अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे क्लास 9 की। मैंने एक्सरसाइज 2.4 आपको डिटेल से समझाई है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो एज अ लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये एज अ शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर नज़र आएंगे। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जो क्या है इवेल्यूएट। 6th पार्ट है इसके। ओके, तो चलिए हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है इसका, अयोटा की पावर 7। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये समझे ना कि अयोटा किसे कहते हैं। अयोटा स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, तो मैथमेटिशियन जो था ना, वो स्क्वायर रूट में माइनस को सोल्व नहीं कर पाया। स्क्वायर रूट में माइनस को वो सोल्व नहीं कर पाया, तो उसने -1 को फिर इमेजिनरी नंबर करार दे दिया। मतलब खुद से ही उसने इमेजिन कर दिया कि ये जो माइनस स्क्वायर रूट में माइनस है ना, ये एक इमेजिनरी नंबर है, कि हम इसको इमेजिन कर देते हैं कि ये किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है। अगर इसका हम अंडर रूट कैंसिल करें तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1। अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने इसको सोल्व करना है। अयोटा की पावर 7 उन्होंने हमें दी हुई है, तो इसको हमने मिनिमाइज करना है। छोटी से छोटी वैल्यू लेके आनी है अयोटा की, या इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो चलिए आए, हमें पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का, जिसका हमें पता है उसको लिखेंगे अयोटा स्क्वायर। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 आए या इससे कम आए। तो कोई ऐसा डिजिट नहीं है कि 2 को जिससे मल्टीप्लाई करे 7 आए, लेकिन इससे कम तो आ रहा है ना। 2 3 ज़ा 6। तो क्या करेंगे हम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6, और ये कितने अयोटा, 7 अयोटा है ना। तो 6 मैंने अयोटा यहाँ पे लिख लिया, बाकी कितने अयोटा यहाँ पे बच गए 1। तो 1 अयोटा हमने इधर लिख लिया। अब देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, और ऊपर पावर क्या है हमारे पास 3, और ये अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ऊपर और नंबर हो तो ये वाला माइनस एज इट इज़ रहता है, अगर इवन नंबर हो तो ये वाला माइनस ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ तो आप कैलकुलेटर पे लिखें -1 की पावर जो भी होगी, तो क्या आ गया, -1 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, -1, और साथ क्या आ गया, अयोटा। अब अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस अयोटा। 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो वाला डिजिट एज इट इज़ आ जाता है। तो इसलिए अगर 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a। इसी तरह हमने 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, अयोटा, और साथ ये माइनस एज इट इज़। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। तो चले आए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है अयोटा की पावर है 50। बिल्कुल स्टूडेंट्स उसी तरह इसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर में। तो देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 50 आए तो 50 को डिवाइड करके देख लिया करें आप। 2 से 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 50। तो देखिए हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के। तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लेंगे -1, और ऊपर पावर क्या है 25। अब बिल्कुल ये और नंबर है, आपको पता है इवन और नंबर्स का जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते वो और नंबर्स होते हैं। और जो और नंबर्स होते हैं उनका साइन एज इट इज़ आ जाता है, और इवन नंबर जो होते हैं वो साइन को ख़त्म कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अगर आपको नहीं समझ तो बिल्कुल कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे -1 ब्रैकेट बंद की पावर 25। तो ये क्या आ जाएगा, -1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसका पार्ट 2 हमने कर लिया। अब देखिए इसका पार्ट 3 है। अयोटा की पावर है 12। तो बिल्कुल उसी तरह इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अयोटा की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आता है, 2 6 ज़ा 12। हमें पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का क्या होती है, -1। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, और ऊपर पावर क्या आ जाएगी 6। तो -1 की पावर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1, क्योंकि ये इवन नंबर है। अगर नहीं समझ तो कैलकुलेटर पे लिखोगे -1 की पावर 6। तो क्या आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसका पार्ट 4 है, माइनस अयोटा की पावर
8। तो स्टूडेंट्स इस माइनस के ऊपर 8 को अलग कर लेना है। अब देखिए माइनस खाली हम नहीं लिख सकते, इसके साथ 1 लगा लूँगी। 1 लगाएं या ना लगाएं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। माइनस के ऊपर 8 को अलग कर लिया, आयोटा के ऊपर 8 को अलग कर लिया। आप इसके कैलकुलेटर में चेक कर लें, इवन है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया हुआ है चेक करने का, तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकती हैं, ठीक है। -1 की पावर 8 किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। अब देखिएगा आयोटा की पावर 8 है, तो इसको स्केयर में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया हुआ है। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इसको स्केयर में कन्वर्ट करूँगी, आयोटा स्केयर। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आता है, 8 आता है, 2 4 ज़ा 8, 1 एज इट इज़ रहेगा। आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 और ऊपर पावर क्या है 4, 1 एज इट इज़। -1 को 4 टाइम लिखेंगे, आपको मैंने बताया हुआ है, इवन नंबर है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 का क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए इसका 5th पार्ट देखें, 5th पार्ट है इसका माइनस आयोटा की पावर 5। बिल्कुल इन्हीं लाइनों पे माइनस के ऊपर 5 अलग कर लें। माइनस को हम अकेला नहीं लिख सकते, इसलिए साथ मैंने क्या लगा लिया 1, और आयोटा के ऊपर 5 को अलग कर लें। अब कैलकुलेटर पे चेक करें आप, ब्रैकेट -1 ब्रैकेट बंद की पावर 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा की पावर 5 है, इसको 2 में कन्वर्ट करना है स्केयर में, मीन्स के 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 आता है। 2 को कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करे 5 आए, लेकिन इससे कम आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 और 1 आयोटा 7 बच जाएगा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये -1 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 और ऊपर पावर क्या है इसकी 2, और ये वाला आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ये -1 एज इट इज़, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये +1 हो जाएगा और आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 ज़ा 1 और आयोटा 7 एज इट इज़। अब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही डिजिट हमारे पास दोबारा वापस आ जाता है। तो आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब एक इसका पार्ट रह गया, 6 पार्ट, चलें वो भी हम कर लेते हैं। इसका 6th पार्ट है आयोटा की पावर 27। तो बिल्कुल इसको भी वैसे ही आपने करना है, स्केयर में कन्वर्ट करना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 27 आता है, तो आप इसको ऐसे कर लिया करें, 27 को 2 पे कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा और 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26 आता है और 1 आयोटा 7 बच जाएगा, उसको हमने साइड पे लिख लेना है। अब आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है, -1 की पावर 13 आ जाएगी और ये वाला आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब -1 की पावर 13 कैलकुलेटर पे चेक करें और -1 आ जाएगा, क्योंकि ये और नंबर है, और नंबर के साथ माइनस एज इट इज़ ही आ जाता है, और 7 आयोटा एज इट इज़। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा को -1 से तो क्या आ जाएगा -1। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया है। मैंने 6th के 6th पार्ट आपको करवा दिए हैं। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो चले आइए इसका अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इसके 6th पार्ट है, तो हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, पहला पार्ट मैं लिखने लगी हूँ। इसका पहला पार्ट है 2 + 3 आयोटा। फाइंड हमने करना है इसका कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सबसे पहले लेट करना है इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल। तो मैं लेट कर लेती हूँ इसको, ये z के इक्वल है, ओके। 2 + 3 आयोटा, इसको मैंने लेट कर लिया किसी भी वेरिएबल के इक्वल। अब हमने फाइंड क्या करना है, कॉन्जुगेट। तो लिखें टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम इसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब है ये वाला
बार हम ले लेंगे दोनों तरफ, ये जी बार एज इट इज रहेगा। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, अयोटा वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अयोटा वाली वैल्यू ये वाली है ना, तो इसके साथ क्या है, प्लस है ना, तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम माइनस। सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू का हमने साइन चेंज करना है इमेजिनरी नंबर का। ओके, 2 एज इट इज, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, और 3 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब इसके ऊपर बार नहीं लगाना, हमने फाइंड कर लिया है कॉन्जुगेट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है 3 माइनस 5 अयोटा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करना है, आपने लेट करना है इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल, मैं इसको जी के इक्वल लेट कर लेती हूँ। तो फिर आपने यही लिखना है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, मीन्स के बार ले लेंगे। तो बार मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट कैसे लेना है, अयोटा वाली का साइन चेंज कर देना है। जी बार एज इट इज रहेगा, ये अयोटा की वैल्यू है, क्या साइन है इधर माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखिएगा इसका थर्ड पार्ट है अयोटा माइनस अयोटा। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको जी के इक्वल, बिल्कुल वैसे ही टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ये आप लिख लीजिएगा, दोनों तरफ हम कॉन्जुगेट लेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है अयोटा वाली का साइन आपने चेंज कर देना है। तो अयोटा वाली वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो चले आए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जस्ट राइट करने हैं और कुछ भी नहीं करना। स्टूडेंट्स, जो अयोटा के बगैर वाली वैल्यू होगी वो हमारी रियल होगी, और अयोटा वाली जो उसका कोफिशिएंट होगा वो हमारा होगा इमेजिनरी। तो इसका पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस अयोटा। तो इसमें हमने उसको रियल और इमेजिनरी नंबर बताने हैं जस्ट। तो देखिएगा रियल नंबर हमारे पास आ जाएगा 1। मैंने बोला आपको अयोटा के बगैर वाली जो वैल्यू होती है वो रियल होगी, और इमेजिनरी जो अयोटा के साथ कोएफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी होगा। देखिए अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1। तो इमेजिनरी नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा 1। ओके, अंडरस्टैंड। तो चले आए अभी हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। टू पार्ट है इसका, पार्ट 2 है -1 प्लस 2 अयोटा। तो इसका रियल और इमेजिनरी बताना है। तो देखें अयोटा के बगैर वाली जो वैल्यू होगी वो रियल होगी, और अयोटा के साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारा इमेजिनरी होगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है -3 अयोटा प्लस 2। तो इसका भी हमने रियल और इसको इमेजिनरी नंबर बताना है। तो रियल नंबर अयोटा के बगैर वाली वैल्यू, ये अयोटा वाली वैल्यू, ये तो इमेजिनरी हो जाएगी -3। ओके, तो ये रियल है, ये क्या हो जाएगी हमारी 2 वैल्यू, 2 जो नंबर है वो क्या हो जाएगा रियल। तो ये देखें इसका फोर्थ पार्ट है -2 अयोटा। तो रियल और इमेजिनरी नंबर बताना है, जल्दी से बताएं ज़रा। अयोटा के बगैर वाली जो वैल्यू होगी वो रियल होगी, और अयोटा वाली जो होगी वो क्या हो जाएगी इमेजिनरी। साथ साइन भी लगाना है, साथ साइन क्या माइनस है, तो साथ क्या लगाएंगे हम माइनस। ये फोर्थ पार्ट आपका डन हो गया। फिफ्थ पार्ट है -3 अयोटा। रियल और इमेजिनरी नंबर बताने हैं। देखें इसका रियल नंबर कोई भी नहीं है। ओके, रियल नंबर इसका 0 है, क्योंकि इधर रियल नंबर है ही नहीं, सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू है। तो अयोटा की वैल्यू क्या -3, तो वो हमारा क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, वो है 2 + 0 अयोटा। इसका रियल और इमेजिनरी नंबर हमने बताना है, रियल अयोटा के बगैर वाली वैल्यू और इमेजिनरी अयोटा वाली वैल्यू। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो गया है। स्टूडेंट्स, ये एज अ शॉर्ट
बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें 2 to 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखाई देंगे। और अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एज अ शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if x plus iota y plus 1 that is equal to 4 minus 3 iota। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सोल्व करना है, हमने यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू x की और y की। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 4x प्लस आयोटा y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे आप आयोटा के बगैर वाली को इकट्ठा कर लें। आयोटा के बगैर वाली एक x है और एक क्या है हमारे पास 1, और आयोटा वाली को अलहदा लिख लें। ओके, मैंने आयोटा के बगैर वाली को एक ब्रैकेट में लिख लिया और आयोटा वाली को साइड पे लिख दिया और ये एज इट इज आ जाएगी। अब कंपेयर कर लें रियल और इमेजिनरी नंबर। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो देखिए रियल नंबर के इक्वल होगा ये आयोटा के बगैर वाला, तो ये आयोटा के बगैर वाले के इक्वल हो जाएगा। और इमेजिनरी जो नंबर है वो क्या है हमारे पास y, ये इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा -3 के। आयोटा नहीं लिखना, इमेजिनरी इसका कोफिशिएंट क्या है y और इसका क्या है -3। y की तो हमारे पास वैल्यू आ गई -3, तो यहाँ से x की निकाल लें, ये प्लस है 1, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमने रियल पार्ट अलग कर लिया और इमेजिनरी को अलग कर लिया। अब हमने इसको कंपेयर कर देना है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। रियल वाला रियल वाले के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी वाला जो है वो इमेजिनरी वाले के इक्वल हो जाएगा। हमने x की वैल्यू निकाली, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको समझ आई है कि नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।